हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग श्री राधा अष्टमी की कथा सुनने वाले हैं। श्री राधा अष्टमी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन श्री राधा जी के लिए व्रत रखा जाता है। हिंदू शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी का व्रत विधि पूर्वक करने से श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की कथा पढ़ने श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यदि शुभ मुहूर्त में राधा अष्टमी का व्रत किया जाए, उसकी उद्यापन विधि की जाए, तो ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत करने मात्र से ही व्यक्ति को श्री राधा जी और श्री कृष्ण की कृपा संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है तथा इसके साथ ही आज ही के दिन 16 दिन तक चलने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत का भी प्रारंभ होता है। राधा अष्टमी पर कृष्ण जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से तो पूरी दुनिया ही परिचित है, इसलिए राधा जी का गुणगान वल्लभा कहकर भी किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सिर्फ राधा अष्टमी की व्रत की कथा सुनने से व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख और मान सम्मान सभी संयुक्त रूप से प्राप्त होता है। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन राधा जी के साथ संयुक्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माट के मंदिरों में राधा अष्टमी के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। राधा कुंड की कुछ विशेष महत्ता मैं आपको इसके साथ बता दूं। विद्वानों के अनुसार वृंदावन में राधा कुंड को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस राधा कुंड में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर कोई निसंतान दंपत्ति इस राधा कुंड में स्नान करता है तो उसे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई स्त्री अपने केश खोलकर राधा कुंड में स्नान करती है और राधा जी से संतान की प्रार्थना करती है तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करके राधा जी का पंचोपचार पूजन करना चाहिए, उन्हें नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए, उन्हें श्रृंगार भेंट करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी की पूजन का समय दिन के 12 बजे विशेष माना गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि में 12 बजे मनाई जाती है, जबकि राधा जी का पूजन राधा अष्टमी के दिन 12 बजे विशेष माना गया है। इसके बाद उनकी प्रतिमा को रखकर उन पे धूप, दीप, मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। व्यक्ति की जो श्रद्धा हो उसके अनुसार पूजन विधि संपन्न करनी चाहिए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में व्रत का पारायण करना चाहिए और हो सके तो दूध और फल का सेवन कर ही व्रत संपन्न करना चाहिए। आइए दोस्तों, राधा अष्टमी की कथा प्रारंभ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में गोकुल महावन में एक कस्बे में रावल गांव में वृषभानु एवं श्री कीर्ति की पुत्री के रूप में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। राधा रानी गर्भ जन्मा नहीं मानी जाती हैं, उनका प्राकट्य हुआ था। एक समय की बात है कि एक बार जब वृषभान जी यज्ञ करने के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, उसी समय भूमि की सफाई करते करते वृषभान जी को एक कन्या मिली और वे उस कन्या को अपने घर ले आए। वृषभान जी ने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर उसका लालन पालन बड़े ही प्यार के साथ किया। वृषभान ने उस कन्या का नाम राधा रखा। वृषभानु की पुत्री होने के कारण श्री राधा जी को वृषभान लली भी कहा जाता है।
वृषभान जी एवं नंद बाबा आपस में घनिष्ठ मित्र थे। राधा जी बचपन श्री कृष्ण जी के साथ ही बीता है। इसी कारण राधा जी को कृष्ण वल्लभा भी कहा जाता है। जिस दिन वृषभान जी को वह कन्या मिली थी, ऐसा माना जाता है कि उस दिन भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, अनुराधा नक्षत्र था और मध्याह्न काल था, अर्थात 12 बजे था और दिन सोमवार था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। श्री राधा रानी जी कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को यह बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उनके माता पिता बहुत ही दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद बाबा पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करते हैं। यशोदा जी कान्हा जी को गोद में लिए श्री राधा जी के पास आती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी की ओर देखती ही रहती हैं। अपने प्राण प्रियो को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिसके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। तत्व यज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तप करने पर जिनकी झलकी पाते हैं, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई। इसी प्रकार श्री राधा जी के प्राकट्य की कथा मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी श्री राधा अष्टमी की कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपके जो भी सुझाव हों वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। श्री राधे राधे।